एक दिन एक रानी ने उस तोते की करुण पुकार सुनी और अपनी करुणा व जादू से उसे फिर से इंसान बना दिया। पर यह अनहोनी ही थी कि बद्र अब फिर से पहुंच गया था एक अद्भुत लेकिन भयावह देश में, एक ऐसा राज्य जहां सौंदर्य एक अपराध था और हर सुंदर पुरुष को जानवर में बदल दिया जाता था। वहां की मल्लिका एक अप्सरा जैसी सुंदर थी, लेकिन अंदर से उतनी ही निर्दयी और मायावी। वह बद्र को भी अपने जादू से वश में करना चाहती थी, पर बद्र अब पहले जैसा नहीं था। उसने अनुभव और विवेक से काम लिया। एक बूढ़े साधु की मदद से उसने मल्लिका की चाल उलट दी। मल्लिका जो उसे जादुई रोटी खिलाकर घोड़ा बनाना चाहती थी, खुद उसी जाल में फंसकर एक घोड़ी बन गई। फिर बद्र घोड़ी बनी हुई मल्लिका पर सवार होकर बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने यह दृश्य देखा तो प्रसन्न हुआ और उसकी चतुरता की बड़ी प्रशंसा की। फिर उसने बद्र से कहा, अब तुम इस देश में बिल्कुल न ठहरो, इसी घोड़ी पर सवार होकर अपने देश को चले जाओ। बद्र अपने देश को रवाना हुआ। कई दिनों के बाद वह एक देश में पहुंचा। वहाँ उसे एक बूढ़ा मिला। उसने बद्र से पूछा कि कहाँ से आते हो और कहाँ जाने का इरादा है। बातचीत चल ही रही थी कि एक भिखारिन सी दिखने वाली बुढ़िया आई और बोली, तुम मुझे यह घोड़ी दे दो और कोई अच्छा घोड़ा ले लो। मेरे पुत्र की घोड़ी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन वह मर गई और मेरा बेटा इससे बहुत दुखी है। तुम जो भी दाम इस घोड़ी का मांगोगे मैं दूंगी। बद्र को तो घोड़ी बेचनी ही नहीं थी। उसने इनकार कर दिया। बुढ़िया पीछे पड़ गई और बोली, बेटा मुझ पर दया करो, घोड़ी न मिली तो मेरा बेटा दुख से मर जाएगा। बद्र ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, इसका मूल्य बहुत है, तुम दे नहीं सकोगी। बुढ़िया ने कहा, तुम दाम तो बताओ। बद्र ने सोचा यह भिखारिन अधिक से अधिक कुछ रुपयों का ही प्रबंध कर सकेगी, इसलिए उसने कहा, तुम मुझे 1000 अशर्फियां दो और यह घोड़ी ले जाओ। बुढ़िया ने यह सुनते ही अपनी कमर में बंधी थैली निकाली और बद्र को देकर कहा, यह अशर्फियां गिन लो और घोड़ी मुझे दे दो। अब बद्र घबरा गया और बोला, अम्मा ये थैली रख लो, मैं इस घोड़ी को किसी भी मूल्य पर नहीं बेचूंगा। बूढ़ा पास ही खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, भाई अब तो तुम्हें यह घोड़ी देनी ही पड़ेगी। तुम्हें इस देश का नियम नहीं मालूम, यहाँ व्यापार में धोखा करने वाले को प्राणदंड मिलता है। घोड़ी बुढ़िया की हो गई है, उसे फौरन दे डालो। अगर बादशाह को पता चला कि तुम सौदे से फिर रहे हो तो भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। बद्र यह सुनकर बहुत परेशान हुआ, किंतु बहुत सोचने पर भी उसे कोई उपाय नहीं सूझा। अंततः वह घोड़ी से उतर पड़ा और उसने घोड़ी की लगाम बुढ़िया के हाथ में दे दी। बुढ़िया घोड़ी को पास ही बहने वाली एक नहर पर ले गई और उस पर पानी छिड़क कर बोली, मेरी प्यारी बेटी, घोड़ी का शरीर छोड़कर अपने पुराने शरीर में आ जाओ। यह कहते ही मल्लिका अपने असली रूप में आ गई। बद्र यह देखकर डर के मारे गश खाकर जमीन पर गिर पड़ा। बुढ़िया वास्तव में मल्लिका की माँ थी और मल्लिका ने सारी जादू विद्या उसी से